तो यार एक बहुत ही बहस भी छिड़ी रहती है कि ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट, लाइक इसमें पहले तो ऑनलाइन मार्केट उतना था नहीं, बहुत ही रेयर था, इंटरनेट कब आया, ऑफलाइन मार्केट ही चलता था, लोग अच्छा उससे बिजनेस भी अच्छा आता था। अब जैसे गांव की अगर हम बात करें तो गांव में क्या होता है कि लाइक कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और 40-40 50-50 किलोमीटर तक उसका एक बुलवाला होता था, नाम चलता था उसका कि भाई फलां के ढोल यहाँ बज से, रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। पुन्नू के यहाँ से समोसे फेमस है, तो उसका भी धंधा तो था समोसे का भाई, के एक खेप में वो कम से कम 200 समोसे बेच माउथ दे रहा है। पब्लिसिटी, और Mouth वो अभी भी publicity। चलती है वो। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि डिजिटल मार्केटिंग आने के बाद ये कम हुआ है ऑफलाइन मार्केटिंग, या फिर कैसे बूम हो रहा है, या कम होता जाएगा आने वाले टाइम पे, या बढ़ेगा, कैसा देखते कैसे हो इसको? दोनों चीजें अलग अलग हैं हम्म और एक तरह से अलग अलग ऑडियंस को ग्रैब करती है, हम्म और डिजिटल के आने के काफी बेनिफिट भी हैं। तो बिजनेस पे भी ये वेरी करता है क्या कि करता है बिजनेस करता कैसा है करता है। बिजनेस तो बहुत अच्छा है। अब पहले हम थोड़ा सा पीछे समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही पैम्पलेट बिल्कुल, और तो बैनर कैनोपी वगैरह लगवा कैनोपी दिया। वगैरह, है ना। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है ना, डिजिटल ने ये दिया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग महंगी होती थी, ठीक है, लिमिटेड लोग करते थे, ब्रांड्स करते थे, ठीक है, पर डिजिटल ने सबको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दी है। सब कर सकते हैं, सबके हाथ में फ़ोन है, और इंस्टाग्राम फेसबुक ने तो ऐसे फीचर दिए कि खुद ही ऐड लगा सकते हैं। थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, हल्का फुल्का, और पैसा चाहिए, खुद ही वो तो मेन है, खुद ही प्रमोट कर लगाने सकते का हैं। गूदा चाहिए, तीसरी बात। हाँ, बस। अब क्या होता है ना, पर ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, और डिजिटल मार्केटिंग इसलिए बेटर होती है कि इसमें पैसा आपका कम लगता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, ठीक है, जहाँ पर आप 10 होर्डिंग लगाओगे, 10-12 लाख खर्च करोगे 10-15 दिन में, वहीं अगर आप 10-15 लाख रुपए अगर सोशल मीडिया पे लगाते हो, तो आपके चांसेस है आप वायरल हो जाओ, और शायद आप पूरे 6 महीने या साल भर दिख सकते हो लोगों को। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डिजिटल कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, और एज अ बिजनेस देखें तो डिजिटल में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। मतलब इस बिजनेस, एक तो अगर मैं एजेंसी चला रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत मैक्सिमम बिजनेस को है, ठीक है, और कल को मैं खुद का भी प्रोडक्ट लेके आता हूँ तो मुझे पता है मुझे कैसे बेचना है और कहाँ बेचना है, और एक ऑडियंस समझ में आती है। अगर सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट समझ में आता है, अगर प्रोडक्ट समझ में आता है तो ऑडियंस समझ में आती है, तो ये चीज़, पर इसको लेके इशू भी है। एक मेंटलिटी शेयर करूँगा मैं कि क्या होता है ना, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ट्रेडिशनल पे पैसा बहुत खर्च कर देंगे, 10 लाख 15 लाख ट्रेडिशनल पे खर्च कर देंगे होर्डिंग वोर्डिंग में, वहीं जब वो डिजिटल पे आते हैं तो उनको 10-15 हज़ार ज़्यादा लगता है, उनसे 200 रुपये दिन का बजट नहीं निकलता। वो लोग बोलते हैं कि मैंने देखा है कि जो कि मेरे सामने जो बंदा होर्डिंग्स पे खर्च कर रहा है, वही उससे मैं बोल रहा हूँ कि सर अब दिन का कम से कम 500 रुपये तो इस पे लगा लो, ऐड पे लगा लो, मस्त चलते रहने दो उसको, तो उसको वो ज़्यादा लगता है। आप समझ रहे हो, जिससे वो एक्टिव रह सकता है, रोज दिख सकता है, उसका जो कस्टमर बेस है उसको दिख सकता है, मास ऑडियंस पे पहुंच सकता है वो, हाँ, मास लेवल पे जा सकता वही पर ये है कि उसको वो ज़्यादा लग रहा है। मतलब सोशल मीडिया को क्या होता है ना, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है, उनको लगता है चीप है। सोशल मीडिया सस्ता है, जहाँ पर आप ट्रेडिशनल में 10 लाख खर्च करोगे ना, वहाँ शायद ऑनलाइन में 1 लाख में आपका काम हो जाएगा। पर इतना थोड़ी ना सस्ता है यार, थोड़ा तो खर्च करना पड़ेगा ना।